हेलो फ्रेंड एंड वेलकम टू फिल्डर फॉर्म और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस लेक्चर में दोस्तों आज हम लोग आईसीटी का रिवीजन करेंगे जो काफी जबरदस्त होने वाला है। बट जिन्होंने अभी तक व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कीजिए और साथ में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, अगर आपको किसी भी लेक्चर की पीडीएफ चाहिए फ्री में तो आप लोग हमारी वेबसाइट पे जाइए, जहां पर आपको फ्री में दोस्तों लेक्चर की पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी, जो बिल्कुल फ्री है, कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है, ऐप डाउनलोड कीजिए, जहां पर आपको फ्री सर्विसेज देखने को मिलेगी, बिल्कुल फ्री है, कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, जहां पर आपको पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट जैसी सर्विस आपको देखने को मिलती है। तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है एक बार लाइक कर दीजिए, ऑल ऑफ यू। चलिए, तो दोस्तों हमारा जो नया टाइम टेबल मैं आपको कंफर्म कर दूं कि हमारी क्लासेस जो है 9 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है सुबह, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। वहीं 11 बजे हमारी फर्स्ट पेपर की क्लासेस हो रही है एज ए रिवीजन। और वहीं 2 बजे दोस्तों आपकी पीवाईक्यू की क्लासेस होती है, जहां पर आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन सोल्व आउट किए जाते हैं। और वहीं रात को 9 बजे आपकी रिवीजन क्लासेस होती है, और वहीं रात को 11 बजे आपकी एमसीक्यू क्लासेस होती है। तो मतलब फर्स्ट पेपर की 4 क्लासेस होती है आपकी। कितनी? 4 क्लासेस, जो काफी इंपॉर्टेंट, जिसको आप लोग एक्सेस कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पे या हमारे व्हाट्सएप पे भी, आपको लिंक वहां पर मिल जाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो दोस्तों रोजाना आपको 10 बजे रोजाना आपको 10 बजे होमवर्क मिलता है। ये होमवर्क दोस्तों आपको डीआई और पैसेज का मिलता है, यूनिट नंबर 7 एंड यूनिट नंबर 3। दोस्तों आपको पता होगा कि एग्जाम में जो ये दोनों यूनिट है ये अलग से होती है, जहां पर आप लोग स्कोरिंग कर सकते हो, गेन कर सकते हो, नंबर आपको इजीली यहाँ पर मिल जाते हैं। और ये जो होमवर्क आपको दोस्तों मिलता है रोजाना 10 बजे हमारी वेबसाइट ugcnet.com की वेबसाइट पे मिलता है, जिसमें आपको 1 घंटा दिया जाता है सोल्व करने के लिए। तो 11 बजे तक आपको इसके आंसर की मिल जाती है। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों आपको पता होगा वी नोवेल की हमारी एग्जाम डेट आ चुकी है। हमारा जो एग्जाम है 8, 9, 11, 12 जुलाई को होगा और 3 एग्जाम बाद होंगे। तो अभी हमको इसी एग्जाम को फॉलो करना है। वी डोंट नो क्या होगा नहीं होगा, बट अभी के लिए हमारे एग्जाम डेट काफी इंपॉर्टेंट है। हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमारा जो एग्जाम है वो 8 तारीख को होगा। ठीक है, सभी को ये मान के चलना भाई लोगों कि आपका जो एग्जाम है वो 8 तारीख को होगा। ठीक है, मतलब 8 तारीख ये फाइनल डेट। ठीक है, ये मत सोचना कि नहीं हमारा एग्जाम लास्ट में होगा, ऐसा नहीं सोचना है। सभी को ये सोच के चलना है कि हमारा जो एग्जाम है वो 8 तारीख को ही फाइनल एग्जाम हमारा होने वाला है। चलिए, अब दोस्तों आज का हमारा जो रिवीजन होगा वो होगा आईसीटी, जो काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है। इजी भी है बट थोड़ी हार्ड भी है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे 2 क्वेश्चन कॉमन पूछे जाते हैं। वो एक तो फुल फॉर्म, जिसकी मैंने पीडीएफ आपको अपलोड करा दी है, वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड कर लेना। फुल फॉर्म हमेशा पूछी जाएगी। और सेकंड आपसे दोस्तों इंटरनेट का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो अभी नया अपडेट चल रहा है, लाइक 6G। तो अभी मैं आपको बता दूं, जो 6G हमारा आया है वो टारगेट है 2023 तक का, 30 तक का। ठीक है, जो मोदी जी ने लॉन्च किया, तो ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। और 5G हमारा जो है वो 15 से 13 सीटियों में लॉन्च किया गया। तो ये बेसिक चीजें आपसे पूछी जाती है। इसलिए कहता हूँ कि करंट अफेयर क्लास काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आईसीटी की सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि आईसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है। काफी लोगों को पता होने के बाद भी गलती करते हैं, क्योंकि दोस्तों स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है वहां पर। सिमिलर स्पेलिंग पे ही आप लोग मार्क खाते हो। तो इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अब काफी लोग कहेंगे सर ये तो बहुत सिंपल है। भाई सिंपल में ही लोग मार्क खाते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब बात करते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। तो दोस्तों देखिए, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं, जो आपका आईसीटी है ना, वो सारा डिपेंड है कंप्यूटर के ऊपर, बेसिक से लेकर थोड़ा एडवांस तक। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर होता क्या है। तो दोस्तों कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो आपके हर काम को आसान बनाती है। लाइक जैसा आपने आमिर खान का डायलॉग सुना होगा कि व्हाट इज मशीन, तो सेम वही चीज है दोस्तों। कंप्यूटर भी एक ऐसी डिवाइस है जो आपके काम को आसान बनाती है। सपोज कीजिए आज आपको यूट्यूब पे कोई सॉन्ग सुना है, तो आप यूट्यूब पे गए, सर्च करो, आपको चीज मिल गई, तो आसान तो हुआ ना। तो इसके अंदर 2 चीजें चलती है, एक इनपुट और एक आउटपुट। क्या चलता है दोस्तों? इनपुट, और एक चलता है आपका आउटपुट। अब देखिए, इनपुट का मतलब क्या होता है कि आपने किसी यूजर को डिमांड दी, कमांड दी, मतलब आदेश दिया, तो वो हो गया इनपुट। अब यूजर उसको जब आउटपुट में दिखाएगा, वो होता है आउटपुट। ठीक है, देखिए सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूं। इनपुट है, अब इनपुट दोस्तों क्या होता है, जिससे हम लोग कमांड देते हैं। जैसे माउस हो गया, आपका स्कैनर हो गया, वेब कैमरा हो गया, जिससे हम लोग कमांड देते हैं। अब
प्रोसेसर सीपीयू उसको समझता है और उसको दिखाता है आउटपुट में। देख, जैसे मैंने मोबाइल पे एक यूट्यूब के आइकन पे क्लिक किया, तो जैसे ये मैंने क्लिक किया, ये मैंने किया अपनी स्क्रीन से, इनपुट दिया। अब ये जो सीपीयू है मेरे मोबाइल, उसको समझेगा कि मैंने यूट्यूब पे ही क्लिक किया है, तो यूट्यूब इसको मॉनिटर में दिखा देगा और यूट्यूब यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो कंप्यूटर दोस्तों जो दो चीजों पे चलता है, इनपुट और आउटपुट के ऊपर, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, कंप्यूटर की यहाँ पर 5 पीढ़ियां बताई जाती है। कितनी? 5 पीढ़ी होती है। अब एग्जाम में आपसे दोस्तों 5 पीढ़ी के बारे में ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज आ चुकी थी, 4000 बाइट था, और यहाँ पर एनी कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन में आया था। ईयर तो पूछे नहीं जाता क्योंकि बहुत बच्चे वाली चीज हो जाती है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि असेंबली लैंग्वेज कब आई थी? वो आई थी दोस्तों सेकंड जनरेशन के अंदर, ठीक है। पार्सल लैंग्वेज कब आई थी? वो आई थी थर्ड जनरेशन के अंदर। फोर्थ में क्या आता? सी प्लस प्लस आ गया था। तो ये चीजें आपसे पूछी जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं कि फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर के फीचर्स क्या है। तो सबसे अच्छा फीचर्स आपको कौन सा लगता है, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे अकॉर्डिंग स्पीड। दोस्तों कंप्यूटर आपका हर काम स्पीड में करता है। जैसे आपने कोई भी चीज को सर्च करना है, फाइंड आउट करनी है, तो आपकी स्पीड काफी अच्छी कंप्यूटर की, ठीक है। किसको कॉल लगाना, 2 सेकंड के अंदर भी कॉल आपका लग जाता है। 2 सेकंड भी नहीं लेता है वो, ठीक है। किसको मैसेज करना है तो फ्यू सेकंड के अंदर मैसेज चला जाता है, ठीक है। तो स्पीड है। मेमोरी काफी अच्छी, मेमोरीज की जो मेमोरी आप लोग स्टोरेज कर सकते हो, जितनी मेमोरी आप लोग स्टोरेज करना चाहे उतनी आप लोग कर सकते हो। इसकी पावर्स, इसकी बैटरी, तो काफी फीचर्स है जो कंप्यूटर के हमें काफी अच्छे लगते हैं और जो वो डे बाय डे एडवांस भी होते जा रहे हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की। तो दोस्तों देखिए, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले सुपर कंप्यूटर, जो सबसे बड़ा कंप्यूटर माना जाता है। दोस्तों सुपर कंप्यूटर जो होता है वो हमारा जो जितने बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं, लाइक गूगल, याहू, जहां पर दोस्तों बहुत सारा डेटा को सेव किया जाता है। दोस्तों सुपर कंप्यूटर का मोस्टली काम होता है कि अगर आपके कुछ सर्वर खराब होने के बाद भी वो काम करता है। जैसा आप लोगों ने सुना भी होगा काफी बार कि गूगल का सर्वर बंद हो जाता है, और अभी हाल ही में 1-2 साल में बंद भी हुआ था 2-3 मिनट के लिए। तो बंद होने का कारण ये था, पर गूगल चल रहा था, गूगल की सर्विसेज चल रही थी, बट थोड़ा सर्वर डाउन हो गया था, ठीक है। तो वो ये दोस्तों, वहां पर हजारों कंप्यूटर होते हैं, एक साथ कनेक्टेड होते हैं, और वहां पर अगर आपकी मेमोरी लॉस होने के साथ, आज मान के चलिए गूगल अगर एक टैबलेट है, तो टैबलेट खो गया तो उसकी मेमोरी कहाँ जाएगी? तो वही वाली बात है ना। तो गूगल में क्या होता है दोस्तों कि वहां पर हजारों मेमोरीज होती है और बैकअप्स होते हैं हर चीज के, ठीक है। अगर आज गूगल में आग भी लग जाए सर्वर में, बाई चांस, भगवान ना करे, फिर भी लग जाती है, तो गूगल पास बैकअप रहेगा क्लाउड के ऊपर, ठीक है। तो ये चीजें सुपर कंप्यूटर की पावर मानी जाती है। माइक्रो मतलब थोड़ा बड़ा, ठीक है। जैसे आप लोग रेलवे स्टेशन पे गए होंगे या बैंक में गए होंगे, तो वहाँ पर थोड़े बड़े कंप्यूटर यूज किए जाते हैं जिनकी पावर काफी अच्छी होती है और वो जो कैचिंग होती है वो अच्छी होती है। फिर इसके बाद मिनी कंप्यूटर, जैसे हमारा टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर, हमारा पीसी हो गया, लैपटॉप, टैबलेट, ये आप लोग जानते हो, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर काफी बड़ा साइज का होता है और इसको रखने के लिए आपको पूरे घर की बराबर की साइजेस होती है। उसको ठंडा करने के लिए आपको एसी लगाना पड़ता है। आप लोग अगर बैंक में जाते होंगे तो आपको पता होगा कि बैंक में एसी क्यों लगाता है, आपने देखा है। आपको लगता होगा कि नहीं, बैंक एक अच्छी सर्विस देता है, गलत दोस्तों। कंप्यूटर की जो हीटिंग पावर होती है उसको कैचअप करने के लिए, क्योंकि आप लोग अगर बैंकों में गए होंगे तो वहाँ पर लैपटॉप कंप्यूटर काफी ज्यादा होते हैं। अगर आप लोग कभी कंप्यूटर लैब में गए होंगे तो वहाँ पर भी आपको एसी देखने को मिलेगा, क्योंकि जितनी भी डिवाइसेस होती है दोस्तों वहाँ पे हीटिंग होती है। आपके मोबाइल भी देखना, आपका मोबाइल भी गर्म होता है, ठीक है। तो वो गर्म होंगे, कंफर्म है। ऐसा आज तो कोई डिवाइस नहीं बनाए जो इलेक्ट्रॉनिक जो गर्म नहीं होता, वो गर्म होगा। तो उसको कूल आउट करने के लिए चीजें बनती है, ठीक है। समझ में आ गया? तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो भैया, लाइक करते रहो यार, लाइक में कंजूसाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इनपुट और आउटपुट। तो दोस्तों देखिए, मैं जैसे मैं आपको पता होगा, सभी को पता है इनपुट क्या होता है, बच्चों वाली चीज है। मैं दोबारा बता दूं, इनपुट दोस्तों कमांड देना होता है, जिससे हम लोग किसी भी डिवाइस में कमांड देते हैं, और आउटपुट उस कमांड को दिखाता है, शो करता है अपने डिवाइस के ऊपर। अब जैसे इनपुट में कीबोर्ड हो गया, लाइट पेन हो गया, ठीक है, और आउटपुट में अगर प्रिंट हो गया। बट कुछ ऐसे डिवाइस है जो दोनों के बीच में आती है, जैसे आपकी सीडी होती है दोस्तों। सीडी में आप लोग कुछ चीजों को फिल भी कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। पेन ड्राइव हो गया, कॉपी और पेस्ट हटा भी सकते हो और इन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब कीबोर्ड में देखिए दोस्तों, जैसे इनपुट की अगर मैं बात करूं तो कीबोर्ड हो गया, कंप्यूटर माउस हो गया, ग्राफिक टैबलेट हो गया, टच स्क्रीन हो गया, आपकी बार कोड हो गया, इमेज स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, वेब कैमरा हो गया, गेम कंट्रोल हो गया, लाइट पेन हो गया, स्कैनर हो गया, और आपका कैमरा हो गया। तो ये सब चीजें वहां पर आपको देखने को मिल जाती है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब मैं अगर बात करूं आउटपुट की, तो आपकी इस जैसा आपकी स्क्रीन हो गई, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, तो ये चीजें को दिखाता। सपोज कीजिए मैंने दोस्तों यहाँ पर से माउस से मैंने लिखा प्ले सॉन्ग,
तो ये कहाँ दिखाएगा, ये आपकी स्क्रीन पे ही तो दिखाएगा। तो इनपुट और आउटपुट दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी की। तो दोस्तों पर्टिकुलर दो टाइप की मेमोरी यहाँ पर मानी गई है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी और कैसेस मेमोरी। तो कैसेस मेमोरी में आपको पहले समझा देता हूँ। सबसे पहले कैसेस मेमोरी दोस्तों हमारी सबसे छोटी मेमोरी, फास्टेस्ट मेमोरी मानी जाती है। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आपने अपने मोबाइल में किसी भी ब्राउजर के अंदर कोई भी यूजर नेम और पासवर्ड से कुछ लॉगिन किया है और आप जब दोबारा लॉगिन करने जाओगे तो वहां पर आपको पहले से यूजर नेम देखने को मिल जाता है। क्यों? कि दोस्तों कैसेस मेमोरीज को सेव कर लेता है आपकी फास्ट वर्किंग के लिए। अब आप डायल करते हैं, जैसे आपने जी लिखा तो जीमेल आ जाता है पूरा, ठीक है। तो वो कैसेस मेमोरी होता है जो आपके ब्राउजर में छोटी छोटी फाइलें बना के रख लेता है आपके लिए यूज एक्सेस के लिए। अब हम दोबारा आते हैं प्राइमरी पे। तो दोस्तों प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी माना गया है। प्राइमरी का मतलब होता है जो हमारे इनसाइड मेमोरी होती है, ठीक है, जो हमारे इनसाइड जो हमारे डिवाइस के अंदर आती है। और सेकेंडरी मेमोरी को हमको बाय डिफॉल्ट ऐड करना होता है। अब देखिए दोस्तों प्राइमरी की अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी दो प्रकार की होती है, रैम और रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी दोस्तों काफी प्रकार की होती है जिसको हम लोग धीरे धीरे अब समझेंगे आगे। अब देखिए दोस्तों रैम की अगर मैं बात करूं तो रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों रैम का जो पर्टिकुलर काम होता है, जैसे आपके मोबाइल में आपने देखा होगा कि 5 GB रैम है, 6 GB रैम है, 8 GB की भी रैम है और आज 128 होती है। तो रैम दोस्तों आपके डिवाइस को मैनेज करता है, जैसे आपका दिमाग मैनेज करता है ना, ऐसे ही करता है। रोम उसको बूटिंग के लिए काम करता है, जैसे कैसे स्टार्ट होगा। अब देखिए दोस्तों रैम के दो टाइप्स होते हैं। यहाँ पर रैम के कितने टाइप्स है? दो। पहला है डी रैम और दूसरा है एस रैम। अब देखिए दोस्तों जो डी रैम है आपका वो है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो डी से हो गया यहाँ पर डायनामिक, जिसको आप लोग चेंज कर सकते हो। स्टैटिक का मतलब है जो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आपसे एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है तो आपको बताना है कि डी रैम की होती है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और वही स्टैटिक का होता है स्टैटिक रैम इंडेक्स मेमोरी, ठीक है। ऐसे तो एग्जाम में आपसे फुल फॉर्म ही पूछी जाएगी। चलिए सेम हुए पी रोम, ई रोम और ईपी रोम की। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज की। दोस्तों सेकेंडरी स्टोरेज वो होती है जहां पर आप स्टोरेज के लिए बाहर से कोई डिवाइस को ऐड करते हो। जैसे हमारा पेन ड्राइव है, तो क्या पेन ड्राइव हमारे मोबाइल के साथ आता है? नहीं आता है। मेमोरी कार्ड आता है? नहीं आता। हमको अलग से उसको लगाना होता है। रैम को कभी आप लोगों ने अलग से लगाया? नहीं, रैम क्योंकि वो तो आती है। बट कार्ड हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, ये सब चीजों को हमको लगाना पड़ता है, जिसको कहते हैं सेकेंडरी डिवाइस, मतलब सेकेंडरी ऑप्शन। प्राइमरी मतलब पहला, सेकेंडरी मतलब दूसरा। ये चीज आपको पता होगी। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड क्या होता है दोस्तों? देखिए मदरबोर्ड होता है जिसके अंदर आपकी जो लैपटॉप या जो आपका पीसी पूरा संतुलन होता है। यहाँ पर आपको पूरी चीजें देखने को मिलेगी, जितने भी स्लॉट होते हैं, तो आप लोग बोल सकते हैं माइंड है पूरा, जो पूरा खेल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, पूरा खेल है। तो मदरबोर्ड में दोस्तों जैसे नाम हो गया मदर, तो मदर हम क्या मानते हैं कि माँ, मतलब पूरी कंट्रोल करता है। जैसे हमारी माँ पूरे वही घर का कंट्रोल करती है ना, पूरी चलती है तो मम्मी की चलती है, बस वही यहाँ पर सीन होता है, ठीक है। अब दोस्तों अगला होता है सीपीयू। सीपीयू को हम लोग माइंड कहते हैं, ठीक है। आपकी जो वर्किंग होती है वो सीपीयू पे ही डिपेंड करती है कि आप कितने फास्ट वर्किंग कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सीपीयू की। तो जो बेसिकली चीज है सीपीयू, काफी लोगों ने नाम सुना होगा, क्योंकि हम लोग अगर बचपन में हमने कंप्यूटर पढ़ा होगा तो सीपीयू जो है ये अलग चीज है बिल्कुल, ठीक है। जैसे हम लोगों ने हमेशा पढ़ा था ये सीपीयू है, ये रैम है, ठीक है। तो काफी लोग तो कंफ्यूज हो गए, ठीक है, होता ही कंफ्यूज। तो रैम होती है, ठीक है, तो रैम में स्लॉट होती है और ये स्लॉट ही आपकी पिन में लगती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं हार्ड ड्राइव। तो हार्ड ड्राइव एक टाइप का सेकेंडरी स्टोरेज होता है, ठीक है, जहाँ पर आप लोग डेटा स्टोर करते हो, ठीक है। जहाँ पर मान के चलिए कि आपके लैपटॉप में 500 GB डेटा है, ठीक है, 500 GB स्टोरेज आया, ठीक है। अब आपका 500 GB, अब आपको चाहिए 500 GB और एक्स्ट्रा, तो आप फिर हार्ड ड्राइव यूज करते हो, ठीक है, जो आपके लिए जरूरी भी होती है। और दोस्तों ये सिस्टम होता है यहाँ पर आपकी स्लॉटें लगती है। तो ये बेसिकली है, यहाँ पे जैसे भी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है तो एक बार सभी लोग फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिखिए। पीएसयू की फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है, जिसकी फुल फॉर्म होती है पावर सप्लाई यूनिट, ठीक है। तो सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखिए प्लीज पीएसयू, पावर सप्लाई यूनिट, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये पूरा डायग्राम है, जिससे आप लोग समझ लेना। पीडीएफ जो है आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना। चलिए अब हम लोग बात करते भी है कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कितने होते हैं। जैसा अभी हम आपके पास सॉफ्टवेयर होगा कोई भी, जैसे मैंने बोला कि एक वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है,
पीडीएफ सॉफ्टवेयर होगा। बट ऑफिशियली सॉफ्टवेयर कितने होते हैं? तो दोस्तों सॉफ्टवेयर होते हैं 4 प्रकार के। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं सॉफ्टवेयर होता क्या है। ठीक है, तो देखिए हार्डवेयर सबसे पहले समझो कि दो चीजें होती है, एक होता है सॉफ्टवेयर और एक होता है हार्डवेयर। हार्ड का मतलब होता है जिसको हम लोग एज ए फिजिकल हाथ में ले सकते हो, उसको छू सकते हो, जैसे माउस, कीबोर्ड, चार्जर, ईयरफोन। अब मैं बोलूं कि आप व्हाट्सएप को हाथ में ले सकते हो, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो जो ऐसी डिवाइसेस या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या कुछ भी ऐसी चीज जिसको आप हाथ में नहीं ले सकते, फॉर द टेक्निकल टर्म्स उसको हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे मैंने बोला कि यार एमएस ऑफिस को हाथ में लोगे, आप लोगोगे सर ये तो हो ही नहीं सकता, व्हाट्सअप, यूट्यूब, तो ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर ही तो है। तो सॉफ्टवेयर को हम लोग हाथ में ले नहीं सकते, ये डिवाइस के अंदर काम करते हैं। तो ऐसे 4 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ड्राइवर सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। जैसे दोस्तों जो सिस्टम को मैनेज करता है, जिससे आपके पास अगर आईफोन नहीं, अगर दूसरा मोबाइल, तो उसको ऑपरेट कौन करता है, एंड्रॉइड करता है। ठीक है, अगर वन प्लस है, एमआई, जो भी आईफोन के अलावा, क्योंकि आईफोन को कौन करता है, मेक करता है। ठीक है, आईओएस करता है, आईओएस। ठीक है, और हमारे नॉर्मल को एंड्रॉइड करता है। ठीक है, तो ये दो क्या है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा सर ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो देखिए दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को आपस में कनेक्ट करता है। जैसे मेरा मोबाइल और मेरे मोबाइल के अंदर के सॉफ्टवेयर जिनको आपस में मैनेज करेगा, समझाएगा दोनों को आपस में मिलके, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओएस। आपने नाम भी सुना होगा काफी बार, ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आपके नॉर्मल, अगर आपके पास एप्पल का मोबाइल है तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है आईओएस। ठीक है, वहीं अगर आपके पास नॉर्मल मोबाइल है, वन प्लस या एनीथिंग, तो उसके अंदर एंड्रॉइड आता है। ठीक है, वहीं अगर आपके पास कोई लैपटॉप है या कंप्यूटर है जहां पर आपको विंडो देखने को मिलती है, तो विंडो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। समझ रहे हो, तो विंडो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसे लाइनक्स होता है, उबंटू होता है, ये सब क्या है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, ये सारे सिस्टम को मैनेज करते हैं। ये क्या करते हैं, सारे सिस्टम को ये आपस में मैनेज करते हैं। इसलिए इनको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोला जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले जाए कि मोबाइल के अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, तो आपको बताना है एंड्रॉइड भी आता है और आईओएस भी आता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, दूसरा है हमारा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। दोस्तों जितने भी आज प्रोग्राम बनते हैं, जैसे आपका वीडियो एडिटर का कोई सॉफ्टवेयर बनेगा, तो वो किससे बनेगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनेगा। जैसे आपकी सी लैंग्वेज का नाम सभी लोगों ने सुना होगा या जावा का सुना होगा। तो इनके लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर आता है जिनको मिलाकर हम लोग नई वेबसाइट बनाते हैं। जैसे आपकी वेबसाइट बनती है, आपके मोबाइल ऐप बनते हैं, तो इनको बनाने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर। तीसरा होता है दोस्तों आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो ऐप होते हैं, आप बोलते हैं कि यार जैसे मैंने बोला फिलर फॉर्म ऐप डाउनलोड करो, तो ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मैं बोलता हूँ ना कि फिलर फॉर्म ऐप को जाओ डाउनलोड करो, तो वो क्या है, एप्लीकेशन को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ऐप। ठीक है, ऐप। तो ऐप आपने डाउनलोड किया, अब फिलर फॉर्म जैसे आप लोग ऐप डाउनलोड करोगे तो क्या होगा, आपको वहां पर सर्विसेज मिलती है। तो काफी ऐप आपके मोबाइल में अभी स्टोरेज होगी, गूगल मैप हो गया, व्हाट्सअप हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं जो आपके काम को आसान बनाते हैं। अब एक आता है ड्राइवर सॉफ्टवेयर। जिन जिनके पास कंप्यूटर या लैपटॉप होगा उनको ये पता है कि ड्राइवर क्या होता है। दोस्तों ड्राइवर होता है कि जैसे सपोज करो मैंने घर लिया, अब घर में मेरे को एसी भी लगानी पड़े, जैसे लाइट भी लगानी पड़ेगी, पानी भी लगाना पड़ेगा। तो सेम दोस्तों, जैसे आप लोग कोई भी कंप्यूटर डिवाइस लेते हो जिसके अंदर आपको ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक कार्ड, तो इन सबके क्या आते हैं, ड्राइवर आते हैं। ड्राइवर मतलब इनको सर्विस को चालू करने के लिए सॉफ्टवेयर आते हैं। ठीक है, जैसे आपने अगर अपने मोबाइल में, जैसे जो पुराने लैपटॉप में तो था कि आपको अगर कोई भी डिवाइस ऐड करनी तो उसके लिए पहले उसका ड्राइवर डाउनलोड करो, होता है ना। अगर आपके पास स्मार्ट वॉच होगी जिनके पास, तो स्मार्ट वॉच के लिए आपको अपने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। तो सेम वो क्या है, ड्राइवर है, उसको कनेक्ट कराने के लिए चीजें हम लोग करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करें वो है मेमोरी यूनिट। दोस्तों ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि कितनी मेमोरी होती है। जैसे आपके पास मेमोरी, अभी मैंने बोला 4 GB मेमोरी मेरे पास है। ठीक है, मेरे पास कार्ड है जो 4 GB का है। अब 4 GB के अंदर कितने गाने आ सकते हैं MP3, तो आपको पता होगा एक जो MP3 होता है वो 4 MB का होता है। ठीक है, तो भाई 1 GB इक्वल टू होता है 1024 MB।
अब काफी लोग समझ रहे हैं कि सर क्या समझा और समझ में नहीं आता, तो चलो शुरू से स्टार्ट करते हैं। मेमोरी सब लोग जानते हो, जिसे 1 GB। जैसे आपके पास कोई भी इमेज आती हो, कितने की आती है इमेज आती है ना, फोटो आपने फोटो खींची तो आपकी एक फोटो 1 MB की आती होगी मिनिमम मैक्सिमम जो भी होती है, ठीक है। अब मेमोरी होती है दोस्तों, मेमोरी एक साइज के ऊपर चलती है। जैसे मैंने बोला कि मेरा वेट 5 ग्राम है, फिर आता है किलो, फिर 100 किलो आता है ना ऐसा। तो बस अब देखो इसके अंदर सबसे जो छोटी डिवाइस होती है ना दोस्तों मेमोरी की, वो होती है आपकी 1 बिट। क्या होती है? 1 बिट होती है, ठीक है। अब 1 बिट मिलाकर जब 8 बिट बनेगा ना, जैसे एक मिला के 8 बनेगा, वो होती है 1 बाइट। समझ में आया? सबसे छोटी 1 बाइट। अब 1 बाइट 8 बाइट मिलाकर बनेगा 1 बाइट, ठीक है। 8 बिट बनाकर एक बनता है 1 बाइट। समझ में आ गया? तो सबसे छोटा बिट है, फिर बाइट है। इसके बाद दोस्तों यहां पर हम लोग लिखते चलते हैं बिट और बाइट। अब बाइट के नीचे क्या है? अब देखिए दोस्तों, समझने की कोशिश करना। अब आपकी बाइट आ गई। अब ये क्या है? 1 बाइट मिलाकर जब 1024 बाइट बनेगी ना, तो ये बनता है 1 KB की फाइल। क्या बनता है? KB बनेगा। और वहीं 1024 KB मिला के आपका बनेगा 1 MB। और वहीं 1024 MB बना के आपका बनेगा GB, फिर TB, ठीक है। तो ये साइज होती है। अब देखो इसमें एक चीज समझने वाली बात क्या है कि पहले आपका बाइट आता है, फिर आपका KB आता है, फिर आपका MB आता है, फिर GB, फिर TB। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे बड़ी साइज, तो दोस्तों TB तक ही पूछा जाता है। तो आपको बताना TB होती है, ठीक है। पहले क्या क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ नॉर्मल। जैसे आपका सबसे पहले दोस्तों KB होगा, फिर MB, GB, फिर TB। तो सबसे बड़ा होता है आपका TB, ठीक है। और इनकी जो साइज होती है ना सबकी सेम होती है, 1024, ठीक है। कभी भी 1025 नहीं होगी ना, कभी 1026 होगी, ठीक है। समझ में आ गया? तो ज्यादा डीपली नहीं करेंगे क्योंकि हमें पूरा रिवीजन भी करना है, तो ये आपको देखना है। होमवर्क मिलता है तो भी होमवर्क किया करो सभी लोग, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने प्रकार की होती है? तो यहाँ पर दोस्तों मोस्टली 3 प्रकार की लैंग्वेज होती है। पहली है लो लेवल, दूसरी है मीडियम लेवल, और तीसरी हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज दोस्तों होती है जो हमारे बाइनरी कोड को मशीन लैंग्वेज में चेंज करती है, जो पुरानी लैंग्वेज है, ठीक है। जैसे जो आपका अब बाइनरी कोड क्या होता है, जैसे 0 1 0 1 ये होता है बाइनरी नंबर, ठीक है। जिसको हम लोग मशीन में करते हैं उसको कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में दोस्तों मीडियम लैंग्वेज आती है, जिसमें हमारी असेंबली लैंग्वेज आती है, जैसे सी हो गया, C++ हो गया। और वहीं हाई लेवल लैंग्वेज में हमारा पार्सल, कोबल, जावा, पाइथन, ठीक है, जो हाई लेवल लैंग्वेज है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब दोस्तों आजकल काफी लैंग्वेज आ गई, तो हम लोग एक ही लैंग्वेज के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ द कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सबसे पहले दोस्तों जो फर्स्ट लैंग्वेज थी, जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज आई थी हाई लेवल लैंग्वेज, वो आई थी दोस्तों हमारी 1942 के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं पांगोलुई, ठीक है। ये को आई थी 1942 के अंदर ही आई थी। इसके बाद दोस्तों फोर्टन लैंग्वेज आई, जो एक फर्स्ट लैंग्वेज मानी जाती है, सबसे जो बड़ी लैंग्वेज है फोर्टन मानी जाती है फर्स्ट लैंग्वेज, जो 1957 के अंदर आई थी। आपको बस ये याद रखना है लैंग्वेज कब आई थी और किस सन के अंदर आई थी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपकी जो रीजनल असेंबली लैंग्वेज है वो 1951 में आई थी, जो काफी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज थी, जहां पर आपको कोड को समझाया जाता था। इसके बाद दोस्तों फ्लो मैट्रिक आई, जिसको कोबल लीड कर रहा था, ये 1955 में आ चुकी थी। और जिसके अंदर B0, ठीक है, जो हमारे बिजनेस होते हैं उसके बारे में यहाँ पर सिखाया गया था। इसके बाद तो फाइनली फोर्टन लैंग्वेज आई, जो 1957 के अंदर आई थी। फोर्टन लैंग्वेज कब आई? फर्स्ट कंपाइलर भी लैंग्वेज थी, ठीक है, जो 1957 के अंदर आ चुके थे। इसके बाद दोस्तों कोबल का दूसरा वर्जन आया 1959 के अंदर, ठीक है, जो बहुत अच्छी थी, और ये दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए भी बनाई गई थी। इसके बाद दोस्तों CPL आया, मतलब CPL यहाँ से सी लैंग्वेज की शुरुआत हो चुकी थी 1963 के अंदर, ठीक है, जहां पर हमारी जो सी लैंग्वेज है उसकी शुरुआत हो गई थी। इसके बाद दोस्तों बेसिक लैंग्वेज आती है 1964 के अंदर, और वहीं पर हमारी शुरुआत होती है सी लैंग्वेज के सेकंड वर्जन की 1967 के अंदर। और फाइनली दोस्तों हमारी लॉन्च होती है पार्सल लैंग्वेज 1970 के अंदर, जहां पर बेसिकली दोस्तों आपको C या C++ जावा को जो आज बेसिक हम लोग पढ़ते हैं वो पार्सल लैंग्वेज के ही आता है। और फाइनली
सी लैंग्वेज आती है 1972 के अंदर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सी लैंग्वेज कब आई थी, तो आपको बताना है जो सी लैंग्वेज है वो आपकी 1972 के अंदर आ चुकी थी। ठीक है, तो सी लैंग्वेज से दोस्तों हर काम होता है, हर एक सॉफ्टवेयर आपका बन जाता है। इसमें दोस्तों एसक्यूएल जो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए काम आती है। एक चीज ध्यान रखना, एसक्यूएल को क्वेरी लैंग्वेज बोला जाता है, जो डेटाबेस होता है आपका उसको मैनेज करता है। सारी इंफॉर्मेशन कहाँ रहती है, एसक्यूएल के अंदर रहती है, जो 1978 के अंदर आई थी। ठीक है, एसक्यूएल के अंदर दोस्तों 4 कमांड होती है, डीएमएल, डीडीएल, डीसीएल और टीसीएल। ठीक है, इतना बेसिकली पूछा नहीं जाता, पर नॉर्मल में बता देता हूँ, मेरा फर्ज है। इसके बाद दोस्तों सी प्लस प्लस आई है 1980 के अंदर। ठीक है, जो हमारा सी का नया वर्जन था, सी प्लस प्लस। इसके बाद दोस्तों पाइथन, जो आज काफी फेमस लैंग्वेज 1990 में आ चुकी थी, बट फाइनली अब काफी इसका चलन हो चुका है 1990 के बाद। ठीक है, तो पाइथन में भी काफी चीजें बनाई जाती हैं। इसके बाद दोस्तों विजुअल बेसिक आई 1991 के अंदर, जो एक यूजर इंटरफेस वेबसाइट थी, इसमें आर 1993 के अंदर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमारी आती है रूबी 1995 के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर हमारी जो शुरुआत होती है जावा की 1995 के अंदर। तो आपको बता दूं पाइथन पहले आ चुकी थी, जावा बाद में ही है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट जो जावा का ही एक वर्जन है 1995 के अंदर आई थी, जहां पर आज काफी कुछ हम लोग बनाते हैं, जो भी एडवांस वेबसाइट बनती है जावास्क्रिप्ट के अंदर ही बनती है। तो ये पॉपुलर वेबसाइट है। फिर आती है हमारी पीएचपी जो 1995 के अंदर आई, जो पीएचपी। ठीक है, तो सबसे जो टॉप लैंग्वेज होती है वो पाइथन और जावा होती है। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग चलते कि हमारा जो फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क था, हम लोग बात करेंगे नेटवर्क की। तो नेटवर्क हमारा सबसे स्टार्ट होता है 1990 के अंदर। ठीक है, हमारा जो नेटवर्क है, जो आज हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं, 1990 में स्टार्ट हुआ था। फाइनली इसकी शुरुआत हो चुकी थी 1950-60 के अंदर। तो सबसे पहला जो हमारा होस्ट टू होस्ट दो कंप्यूटर को कनेक्ट करने का जो नेटवर्क स्टार्ट हुआ था, वो हुआ था 29 अक्टूबर 1969 के अंदर। ठीक है, ये पहला हमारा जो दो कंप्यूटर को कनेक्ट करने का नेटवर्क के बारे में हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आईपी एड्रेस। आईपी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखिए आईपी एड्रेस होता क्या है, देखिए हर एक सिस्टम का एक अलग से एड्रेस होता है। जैसे आपका घर है उसका अलग अलग एड्रेस है, ऐसे ही आईपी में दोस्तों क्या होता है कि हर एक कंप्यूटर का अलग अलग एड्रेस होता है, जिससे हम लोग हर एक डिवाइस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आज आपका मोबाइल का भी एक अलग एड्रेस है। ठीक है, लैपटॉप का, वाईफाई का, हर एक डिवाइस का जिसके अंदर इंटरनेट चलता है उसका एक अलग से आईडी होती है। ठीक है, अब दोस्तों आईपी एड्रेस को 5 भागों में बांटा गया है। आईपी एड्रेस को 5 भागों में बांटा गया है, जैसे ए, बी, सी, डी, ई, और उनको हम क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। तो कितनी क्लासेस है, 5 क्लास है, ए बी सी डी ई। अब देखो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक बताऊंगा, उनको समझना है। आईपी एड्रेस की जो शुरुआत होती है दोस्तों 000 में होती है, मतलब 4 अलग अलग में होती है। ठीक है, 4 ही रहेगा, 5 नहीं बनेगा कभी भी। तो सबसे मिनिमम 0 होता है और सबसे मैक्सिमम 255 होता है। ठीक है, कभी भी माइनस में नहीं जाएगा, ना ही 256 जाएगा, ना ही 300 जाएगा। 255 मैक्सिमम है और जो मिनिमम है 0 है। क्योंकि काफी बार आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा आईपी एड्रेस सही है, तो आपको ये रखना है कि 0 वाला तो हमेशा सही रहेगा, 255 वाला सही होता है। 256 है तो गलत हो जाता है। ठीक है, 255 तक ही जाएगा। अब देखो आईपी अगर एक ही हम लोग बात करें तो इसकी जो रेंज होती है दोस्तों, रेंज मतलब कितना एरिया कवर करता है। जैसे मैंने बोला सवाई माधोपुर है, तो सवाई माधोपुर कवर करेगा। जैसे हम हर एक सिटी का पिन कोड होता है, जैसे इसका रेंज मान के चलो। ठीक है, अब आईपी एड्रेस की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये ए से लेकर 126 तक कवर करता है, 1 से लेकर 126 तक। आईपीबी 128 से लेकर 191, आईपीसी 192 से लेकर 223 तक, वहीं आईपीडी 224 से लेकर 239 और ये 240 से लेकर 254 तक ये कवर करता है। अब दोस्तों इसके हम लोग टाइप्स की बात करते हैं कि नेटवर्क के कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लेन की। तो दोस्तों लेन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। अब देखो दोस्तों लेन होता क्या है, जैसे सपोज करो आपको अपने ही कमरे के अंदर 4-5 पीसी को आपस में कनेक्ट करना है एक ही नेटवर्क से। अब नेटवर्क मतलब आपका इंटरनेट हो गया। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, लेन केबल यूज करोगे, जिसकी फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला आता है वेन, वाइड एरिया नेटवर्क। जब आज हम लोग पूरे दुनिया में कनेक्टेड है, ठीक है, गूगल है पूरा कनेक्टेड है, तो वो वेन से, जिसको हम लोग बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। इसके बाद आता है दोस्तों मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जहां पर अलग अलग सर्वर होते हैं। जैसे सपोज करो आपको पता होगा कि गूगल का सर्वर हमारे इंडिया में भी है, तो इनके छोटे छोटे सर्वर बना के आपस में कनेक्ट करते हैं मेन हेडक्वार्टर। अगला आता है दोस्तों केन, कैंपस एरिया नेटवर्क। जैसे आपका कॉलेज होगा तो कॉलेज में एक इंटरनेट चलता है, बट आपके सारे जो कैंपस होते हैं, जैसे लाइब्रेरी हो गया, कैंटीन हो गया, एचओडी का रूम हो गया, आपकी क्लासेस होगी, तो ये आपस में कनेक्टेड है, जिसको हम लोग बोलते हैं केन। ठीक है,
अब दोस्तों सपोज करो आपके एक ही घर में काफी डिवाइसेस है, टीवी भी है, लैपटॉप भी है, मोबाइल्स भी है, एसी भी है। अब इनको सबको आपने आप लोगों ने एक में कनेक्ट कर दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं हैन, होम एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये भी पूछी जाती है, फुल फॉर्म मोस्टली आपसे पूछी जाती है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी टाइप्स। ठीक है, हम लोग बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर नेटवर्क टोपोलॉजी टाइप की, जो 7 प्रकार की बताई गई है। जैसे पॉइंट टू पॉइंट, अब टोपोलॉजी मतलब आपस में इनको कनेक्ट करना। अब देखिए दोस्तों, पहला होता है पॉइंट टू पॉइंट, जहां पर आप दो डिवाइस को आपस में कनेक्ट करते हो। इसके बाद दोस्तों बस आता है, जिसके अंदर हम लोग सारी डिवाइस को एक ही वायर के अंदर सिंगल वे में कन्वर्ट करते हैं। रिंग, जहां पर दोस्तों इसको आप राउंड सर्किल के अंदर कनेक्ट करते हो। स्टार, जहां पर आप एक बीच में सर्वर रख के आपस में कनेक्ट करते हो। ट्री में दोस्तों आप लोग अलग अलग इनके क्या करते हो, सर्वर बना लेते हो, एक अलग अलग सब ट्री बना लेते हैं। जिस हमारा ट्री होता है तो एक ये अलग हो गया, एक अलग हो गया, एक अलग, एक अलग, तो इससे हम इसमें बनाते हैं मेश, जो आपस में सारे कनेक्टेड होते हैं, और हाइब्रिड, जो अलग अलग सर्वर बनाते हैं। ठीक है, अब कुछ फुल फॉर्म है जिनके बारे में हम लोग बेसिक बेसिक बातें करेंगे। जैसे सबसे पहले आती है फुल फॉर्म, आपने पढ़ी भी होगी, HTTP। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि HTTP, तो HTTP की फुल फॉर्म होती है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ये होता क्या है, तो देखिए दोस्तों समझिए इसको। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जब भी आप कोई वेबसाइट खोलती हो तो आपको आगे क्या लगाना पड़ता है, HTTP। मतलब दोस्तों ये वेबसाइट का प्रोटोकॉल होता है, जो वेबसाइट को बताता है कि आपको कहां पर लॉग इन करना है। इसके बाद दोस्तों अगली फुल फॉर्म आती है हमारी IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। जो आपके जो दोस्तों इंटरनेट के जितने भी मैसेज आते हैं, जो जैसे हमारे इंटरनेट में मैसेज कौन सा आते हैं, जीमेल के, तो ये उनको एक्सेस देता है। इसके बाद दोस्तों आता है SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर। जैसे आपने कोई वेबसाइट खोली होगी तो वहां पर एक आता है कि ये हर हर एक ऐसा आइकन आता होगा। ठीक है, जिसका मतलब है कि वेबसाइट अप्रूवल है, आप यहाँ पर अपने यूजर नेम पासवर्ड एक्सेस दे सकते हो। इसके बाद आता है दोस्तों TCP और IP, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके बाद आता है दोस्तों FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसमें आप लोग इंटरनेट पर कोई भी फाइल को अपलोड कर सकते हो। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP, ठीक है, जहां पर आप लोग मेल को सेंड करते हो। HTML, जो एक वेबसाइट है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जहां पर आप लोग वेबसाइट बनाते हो, तो ये काफी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है, HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके बाद दोस्तों आता है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेट, जहां पर भी आप जैसे कोई भी वेबसाइट का लिंक होता है, मैंने बोला कि लिंक भेजो, तो लिंक को ही दोस्तों हम लोग URL बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो ये सारी जो फुल फॉर्म में आपको याद रखनी है। ठीक है, ये आपको ऐसे वेबसाइट पे मिल जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों B2C, जैसे हमारी जो ई-कॉमर्स मार्केट आज चल रहा है, तो B2C, बिजनेस टू कस्टमर। जैसे आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि B2C का एग्जांपल दो, या फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म में बिजनेस टू कस्टमर। अब देखो, बिजनेस से कस्टमर की तरफ जाना, तो दोस्तों इसका देखिए जो बेस्ट एग्जांपल मैं मान सकता हूँ कि आप बिजनेस से कोई चीज खरीदते हो। ठीक है, तो जैसे कोई भी आपकी वेबसाइट है, कोई ऑफिस आईफोन है, तो आईफोन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, वो क्या है, बिजनेस से आप लोग कस्टमर की तरफ खरीदते, तो वो होता है B2C। ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस, अलीबाबा वेबसाइट, जहां पर आप लोग कस्टमर नहीं खरीद सकता क्योंकि वो होलसेल में काम करती है। C2C, कस्टमर टू कस्टमर, जैसा आपका OLX हो गया। OLX में क्या करते हैं, कोई भी बिजनेस नहीं है, मैंने कुछ सामान डाला, आपने खरीद लिया। पेयर टू पेयर, P2P। ठीक है, मोबाइल कस्टमर, आज फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब हम लोग बात करते हैं OSI मॉडल, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म में ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। दोस्तों जितने भी हमारा इंटरनेट चलता है ना, जितने भी हम लोग इंटरनेट चलाते हैं, एक्सेस करते हैं, वो आता है OSI मॉडल के अंदर। ठीक है, सारा यही मैनेज करता है। तो इसकी कितनी लेयर्स, इसकी दोस्तों 7 लेयर है। याद रखनी है, एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि OSI मॉडल की कितनी लेयर है, तो आपको याद रखनी है 7 लेयर है। कितनी है, 7 लेयर है। तो सबसे पहले इसकी लेयर आती है एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, आपको बस लेयर के नाम याद रखो, काफी इतना है। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर। दूसरा है वही प्रेजेंटेशन लेयर। तीसरा है सेशन लेयर। फोर्थ है ट्रांसपोर्ट लेयर। फिफ्थ है नेटवर्क, डेटा और फिजिकल। तो ये 7 लेयर्स यहां पर मानी जाती है। अब दोस्तों देखिए, हर एक डेटा फाइल का एक नेम होता है। जिससे आपने कोई अगर सॉन्ग सुनते होंगे तो इसका होता है MP3, वीडियो का होता है MP4, और फोटो का होता है JPG या PNG। तो सबके अलग अलग नाम सेव करने के होते हैं। ठीक है, जैसे JPG हो गया फाइल का, आपकी इमेज का होता है, GIF जिसमें इमेज चलती है। तो ये सबके अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि ISP क्या होता है। तो दोस्तों ISP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर।
जो आपको इंटरनेट देता है, ठीक है, जैसे आप लोग अभी कोई वाईफाई यूज करते हो तो वो किसी ना किसी कंपनी का होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आईएसपी, ठीक है। अगर आपको अपने घर में इंटरनेट लेना है तो आपको आईएसपी वाले से बात करनी पड़ेगी। तो आईएसपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन कौन से आईएसपी हमारे इंडिया में है, जल्दी से कमेंट करके बताओ सभी लोग। देखिए हमारे इंडिया में दोस्तों काफी, जैसे जियो एयरटेल है। अब देखो काम कैसे करता है ये मैं हूं, मैंने यहाँ पर दोस्तों एक आईएसपी से मेरा वाईफाई लिया, जो किस कंपनी का है वो है दोस्तों किसी भी कंपनी का, और एक कनेक्ट करता है इंटरनेट से, ऐसा आपका चलता है, ठीक है। तो आईएसपी क्या करता है, आपको इंटरनेट से कनेक्ट करता है बस, और कुछ भी नहीं करता, वो कुछ सर्विस चार्ज लेता है। जैसे हमारा जियो हो गया, एयरटेल हो गया, तो ये क्या करते हैं, ये भी तो हमें कनेक्ट ही करवाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखिए आपको एक फुल फॉर्म पता होना चाहिए, वो है WWW। तो दोस्तों WWW की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, जो 1989 के अंदर आया था, ठीक है। अब दोस्तों देखिए कोई भी वेबसाइट जब हम लॉन्च करते हैं तो दो चीजें की हमें जरूरत पड़ती है, एक होता है डोमेन, एक होती है होस्टिंग। अब डोमेन क्या होता है दोस्तों, डोमेन मतलब नेम हो गया, होस्टिंग मतलब हो गया दोस्तों आपका सर्वर, जहां पर आप लोग फाइलों को अपलोड करोगे, ठीक है। जब भी अगर आप लोग वेबसाइट खोलते हो तो उसके अंदर वीडियो होते हैं, ऑडियो होते हैं, कुछ पीडीएफ होते हैं, तो वो हम लोग कहाँ रखते हैं, होस्टिंग सर्वर पे। और डोमेन होगा एक नाम होता है, जैसे हमारे फिल्डर फॉर्म का नाम क्या है, www.filderform.info। अब डोमेन क्या होता है दोस्तों, डोमेन होता है जैसे .com, .gov, ये डोमेन होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको .com मिल जाए तो दोस्तों समझ लेना एक ऑर्गेनाइजेशन का है, .edu मतलब एक एजुकेशन संस्था है, और .gov गवर्नमेंट का है। जैसे आपको व्हाट्सएप पे काफी लिंक आते हैं कि अभी मोदी जी ने अनाउंसमेंट कर दिया, तो आपको वेबसाइट के पीछे GOV देख लेना है। जैसे आप लोग GOV देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये तो गवर्नमेंट की वेबसाइट है या नहीं है, ठीक है। और जैसे इन्फो मतलब इंफॉर्मेशन देना, ORG मतलब ऑर्गेनाइजेशन है किसी की, ठीक है, ऐसे पता चलता है। अब हम लोग बात करेंगे मेल के बारे में कि मेल कैसे सेंड करते हैं। तो आपको पता होगा दोस्तों मेल सेंड करना बहुत ही सिंपल है, काफी लोगों को आता भी होगा, नहीं आता होगा। तो मेल में दोस्तों एक बहुत कॉमन चीज होती है CCC और BCC। तो CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, और BC का मतलब ब्रेक कार्बन कॉपी, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि दोस्तों जैसे देखिए POP और MIMP क्या होता है। तो देखिए दोस्तों POP जो होता है ना आपका, ये MIP अकाउंट, ये क्या होता है कि आपके मेल को फॉरवर्ड करने के लिए काम आता है, ठीक है। जैसे आपके मेल कितना आ रहा, मेल जा रहा, मेल फॉरवर्ड का होता है कि मेल फॉरवर्ड करना, ठीक है। मेलिंग लिस्ट मतलब सपोज कीजिए कि मेरे पास अभी 1000 स्टूडेंट है, तो 1000 स्टूडेंट की मेल को लिस्ट करना कि किसको भेजना है, किस ऑटो रेस्पॉन्स की, मेरे पास कोई मेल आया मैं बिजी हूँ, मैंने देखा नहीं, तो ऑटो रेस्पॉन्स चला जाए कि भैया अभी सर बिजी, बाद में आपको रेस्पॉन्स देंगे। ईमेल ब्लैक होन की, कोई अगर ईमेल को आपको ब्लॉक करना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों मेल में चीज होती है कि फॉर्म, फॉर्म का मतलब होता है दोस्तों कि आप किसको भेज रहे हो, ये सब चीजें आती है जो बेसिक है। आई थिंक मेरे को ये लगता है कि हम लोगों को यहाँ पर टाइम बर्बाद करना चाहिए, बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं E-कॉमर्स के बारे में, जो काफी लोगों को मतलब बेसिक पता नहीं होता। तो देखिए दोस्तों अभी हम लोगों ने बात कर ही ली थी B2C B2C। तो E-कॉमर्स दोस्तों जो मार्केट होता है ये सिंपल से एक ऑनलाइन शॉपिंग मार्केट है, ठीक है। जैसे हमारा फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, जहां पर हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। अब दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंट है वो है डायनेमिक डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना। तो देखिए दोस्तों डेसिमल नंबर क्या होता है मैं आपको समझा दूं, 0 से लेकर 9 तक होता है, ये होता है आपका डेसिमल नंबर, और बाइनरी होता है 0 1। तो हमारा जो कंप्यूटर है दोस्तों वो 0 1 को ही समझता है, ठीक है, 0 1 को ही वो समझेगा। और डेसिमल जैसे आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया, ठीक है। अब देखो दोस्तों एक क्वेश्चन है हमेशा पूछा जाता है, जैसे ये बाइनरी क्वेश्चन है, तो एग्जाम में आपसे पूछा गया कि इसको कन्वर्ट करो, ठीक है। अब थोड़ा मैं बेसिक समझाता हूँ, देखिए आपको ये नंबर क्या है, ये है डेसिमल नंबर, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब जैसे ये तो, अब दोस्तों ये बताऊं आपको, जैसे आपको मैंने बोला कि इसको कन्वर्ट करके बताओ, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो देखिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको समझा रहा हूं, समझ लो, ठीक है। देखिए दोस्तों कभी भी अगर आपको ऐसा नंबर आ जाए और बोला कि डेसिमल में चेंज करो, तो कुछ मत लिखो, इसके नीचे लिखो 1 2 4 8, मतलब अपोजिट हो रहा है, मतलब दुगना हो रहा है। जैसे 2 का 4 हो गया, 4 का 8, 8 का 16 हो जाएगा, 16 का 32, और इसका 64 हो जाएगा। अब जहां जहां पर भी जीरो है ना उसको कैंसिल कर दो, क्योंकि जीरो का मान नहीं होता, मैं जीरो कैंसिल कर दिया। और जहां जहां पर प्लस उनको ऐड कर दो, 64 16 4 और 1, कितना हो गया, 64 16 4 और 1, तो ये हो गया दोस्तों 10 15 और 1, ये हो गया दोस्तों आपके 85।
तो उसका राइट आंसर आएगा 85। ठीक है, जहां पर भी जीरो होता है उसकी वैल्यू को हम लोग होल्ड नहीं करते, उसको मानते ही नहीं है हम लोग। ठीक है, क्योंकि ये तो आपको आता है, क्योंकि ये तो मैं क्लास में काफी बार पढ़ा था, बट ये बच्चों को कंफ्यूजन था। ठीक है, तो ये चीज हमें से ध्यान रखनी। जैसे सपोज करो एक और हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जैसे मेरे पास सामने क्वेश्चन है 1 1 1 0 0 0 1। ठीक है, अब कुछ भी मत करो, इसको इसके नीचे लिख दो, जैसे 1 1 1 0 0 1। तो वही 1 2 4 8 16 32। ये हटा दो, जीरो से जीरो, इनको जोड़ दो। ठीक है, जैसे कितने हो गए ये 32 और ये 40 46 56 57 राइट आंसर देगा। समझ में आ गया? तो ये बेसिक चीजें होती है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, समझ में आ गया? और एक और चीज है जो मेरे को अभी जस्ट याद आया कि आपने दोस्तों कभी पढ़ा है कि ये 5G के अंदर ये जी का मतलब क्या होता है? जी का मतलब होता है दोस्तों जनरेशन। क्या होता है? जनरेशन। ठीक है, जैसे हम लोग यूज करते हैं 5G आ गया 6G आ गया, तो ये जी का मतलब होता है जनरेशन। ये चीज आपको याद रखनी है। और दोस्तों एक और चीज मैं आपको यहाँ पर एक और चीज यहाँ पर बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है अभी हमारे एग्जाम के लिए, कि आपका जो पाइथन लैंग्वेज है इससे आप लोग ऐप नहीं बना सकते। इसको याद रखना है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि क्या पाइथन लैंग्वेज से हम लोग एप्लीकेशन बना सकते हैं? नहीं। अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन बनाना है तो आपको एंड्रॉइड में बनाया जाएगा। ठीक है, तो एंड्रॉइड लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। और वहीं अगर आपको एप्पल के लिए बनाना है तो आपको iOS आना चाहिए। ये चीज आपको पता नहीं, बेसिक बेसिक चीजें मेरे को याद आ रही है, इसलिए मैं आपको रिवीजन के थ्रू करवा रहा हूँ। ठीक है, और एक और चीज आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि FTP जो होता है आपका फाइल ट्रांसफर, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसका जो पोर्ट नंबर होता है दोस्तों, सबके पोर्ट नंबर होते हैं, वो होता है 21। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पोर्ट नंबर कितना है, तो पोर्ट नंबर इसका 21 पोर्ट नंबर इसका होता है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों एक और चीज हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि आपकी जो कीबोर्ड में F12 होती है, F1 से लेकर F12 तक की नंबर की होती है। कितनी होती है? 12 की होती है। अगर एग्जाम पूछा है कि कितनी की होती है भैया, तो 12 की होती है। काफी लोगों को पता भी नहीं होगा। अब एक और चीज बोलना चाहूंगा कि वायरलेस डिवाइसेस के नाम बताओ। तो वायरलेस जो डिवाइसेस कौन कौन सी बताओ? सबसे पहले आपका वायरलेस हेडफोन, ईयरफोन, स्पीकर, माइक, ठीक है, एसी वायरलेस है वो भी। ठीक है, एसी आजकल होती है, लैपटॉप हो गया। ठीक है, तो ये जो वायर से कनेक्ट नहीं होती और चलती है वो वायरलेस में आ जाती है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? तो ये चीज आपको याद रखनी जरूरी है। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि .in का मतलब होता है दोस्तों, ये इंडिया का डोमेन है। .uk मतलब यूनाइटेड अमेरिका का डोमेन, तो ये भी आपको, और .pk मतलब पाकिस्तान का डोमेन, तो ये भी आपको याद रखना है सभी को। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, एग्जाम में आपकी हेल्प करने कोई नहीं आएगा, ये चीज आपको याद रखनी पड़ती है। ठीक है, अब एक और चीज यहाँ पर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्वर जो होता है दोस्तों, सॉरी क्लाउड सर्वर। तो दोस्तों क्लाउड सर्वर के बारे में थोड़ा बेसिक मैं बता दूं दोस्तों, ऐसा नहीं कि क्लाउड पे होता है, ये सर्वर होते हैं जो आप इसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। क्लाउड का मतलब क्या होता है? हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे सपोज करो आज आपकी जीमेल है, ठीक है, जैसे हम लोग जीमेल में यूज करते हो, जीमेल में हमें 15 GB स्पेस मिलता है, तो आप उस जीमेल को अपने मोबाइल में भी खोल सकते हो, अपने घर में भी खोल सकते हो, कहीं भी जाओ उसको आप लोग एक्सेस कर सकते हो, जिसको बोलते हैं हम क्लाउड। काफी लोग कहते हैं कि क्लाउड मतलब आसमान पे होगा सर्वर। अरे नहीं भाई, देखो दो टाइप के डेटा होता है जिसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं। एक तो हमने जैसे कोई भी डिवाइस में स्टोरेज करते हैं, जैसे पेन ड्राइव में कर दिया, लैपटॉप के अंदर कर दिया। अब मैं गया दिल्ली गया मैं, तो मैंने बोला यार मेरी फोटो है, अब मेरे पास तो मेरा लैपटॉप ही नहीं है, तो मैं कहाँ से लूंगा? तो वो तो घर पे रह गया। अब मैंने बोला नहीं मेरे क्लाउड पे है, तो क्लाउड पे मैंने क्या किया, मेरी जीमेल खोली, पासवर्ड खोला और वहां से मैंने फोटो डाउनलोड कर ली। ठीक है, अब मेरे को किसी का भी मोबाइल में अपनी मेल आईडी खोल सकता हूं मैं, समझ रहे हो? तो मेरे को किसी के लैपटॉप की जरूरत नहीं है, मेरे को अपने लैपटॉप की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी मेल पे सारी चीजें। ठीक है, तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट होते हैं वो क्लाउड पे होते हैं, जिसको आप लोग एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों चीजें अलग अलग है, कंफ्यूज नहीं हो। काफी लोगों को पता ही नहीं कि क्लाउड होता क्या है। ठीक है, तो क्लाउड पे हम लोग कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं इन चीजों को। एक और चीज दोस्तों यहाँ पर पूछी जाती है जो हमेशा है कि
ऑडियो कॉन्फ्रेंस और वीडियो कॉन्फ्रेंस, ठीक है। देखिए तो वीडियो कॉन्फ्रेंस आज हम लोग जो वीडियो कॉलिंग करते हैं वही वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है। आजकल व्हाट्सएप पे हम लोग ग्रुप कॉन्फ्रेंस करते हैं, वही होती है। जो इसके ऐप भी है, जूम हो गया, ठीक है, और वही गूगल मीट हो गया, व्हाट्सएप हो गया, स्काइप हो गया। ऑडियो भी सेम, हम जब ऑडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ये चीजें हैं जो बेसिकली देखिए आईसीटी के अंदर क्या है कि आपको चीजें आती है। मैं आज बोलूँ कि वीडियो कॉल क्या होता है, कोई भी मेरे को बताते हैं, अरे सर आपको वीडियो कॉल भी नहीं पता, ठीक है। तो ये चीजें मैं बोलूँगा रैम क्या होते हैं, आप लोग बोलेंगे सर वो जो मेमोरी के अंदर आती है। अरे भाई रैम होती क्या है, तो रैम को आपको पता ही 5 GB रैम, 6 GB रैम, ये चीजें होती है, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं है आईसीटी में, जितना हम लोग करंट अफेयर से जुड़े रहोगे, जिससे अभी अभियान चल जाए कि जैसे अभी अभियान में पूछा जाए कि संयम प्रभा का, ठीक है, जो संयम प्रभा है उसके कितने चैनल, तो उसके 34 चैनल है। तो वो भी एक आईसीडी का ही यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है, समझ रहे हो। तो ये से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो आपको करंट अफेयर से भी कनेक्टेड रहना है, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत कुछ हेल्प यहाँ पर दोस्तों मिली होगी, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप लोग कर लेना और नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, जिन्होंने नहीं किया इस वेबसाइट पर जाना है, नोट्स डाउनलोड कीजिए। और हमारा आईसीडी का रिविजन हो गया है, तो अब हम लोग करेंगे एनवायरमेंट साइंस का और हायर एजुकेशन का। तो 2 यूनिट और हमारी बाकी है, और मैम आपका जो रिवीजन तो करवा ही रही है, तो आप लोग उनको एक्सेस कर लेना। और होमवर्क किया करो यार, होमवर्क काफी इंपॉर्टेंट, आप लोग होमवर्क नहीं करते हैं, होमवर्क करो। होमवर्क जितना करोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, और यही एक इंपॉर्टेंट चीज होगी आपको एग्जाम क्रैक करने की, क्योंकि काफी लोग होमवर्क नहीं करते हैं, तो यही आपको एक अलग से बनाएगा उनके लिए, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी है, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।